हाँ जी, FK 2026 की नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स ने रिलीज करी और इस बार ये नोटिफिकेशन बहुत सारी खुशियां लेकर आई है। मेजर चेंजेस इंडियन एयरफोर्स ने करे हैं। अभी तक क्या होता था ना कि मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया होता था, भैया 60% नंबर होने चाहिए क्लास 12th में, फिर फ्लाइंग के लिए ग्रेजुएशन में भी। अब वो मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया हट गया है, यानी अब हर एक ब्रांच का बच्चा और कितने भी मार्क्स हो, बस वो ग्रेजुएट होना चाहिए, फाइनल ईयर में होना चाहिए, वो इस एग्जाम को अप्लाई कर सकता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अब वैकेंसीज बढ़ के आई है दो वजह से। एक तो जनरली एफकेट में वैकेंसी बढ़ाई है, दूसरा जो गेट की वैकेंसी आई थी वो इन एडिशन आई है। तो मतलब जो चल रहा है एफकेट का वो अलग है, उसके अलावा 20-25 वैकेंसी गेट की वजह से आ गई है। तो भैया बहुत अच्छी चीजें हैं, ये मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन डिटेल में बताने वाला हूं। अगर बात करें आपके रिटन एग्जामिनेशन की, तो रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी आपको करनी है, LWS ऐप में चले जाओ या डिफेंस मेनिया में चले जाओ, एक ही चीज है दोनों। आप वहां से एफकेट का कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल पे कर सकते हो। और जब रिटर्न निकल जाए तो एसएसबी के लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है। LWS SSB आज के डेट में इंडिया में द बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। ये नोटिफिकेशन की बात करते हैं बच्चे, ये एफकेट 2026 एंट्री है, ठीक है। 8 अगस्त 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। अब आता है ये मेन वैकेंसीज। देखो, एफकेट फ्लाइंग ब्रांच की वैकेंसी 30 और 5, इसमें थोड़ी सी मैं बोलूंगा डाउनफॉल है, बाकी इसके अलावा हर जगह फायदा है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, यहाँ पे परमानेंट कमीशन भी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है अच्छा खासा, और यहाँ पे वैकेंसीज ये बड़ी है। यहाँ एनसीसी फ्लाइंग वाली वैकेंसी, इसके अलावा ये देखो जो ये वाला है ना गेट वाला, ये तो पूरा ही नया है, यहां पे भी कुछ वैकेंसी बढ़ी है, और ये तो एक तरीके से नया पोर्शन ही ऐड हुआ है। भैया बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है हर उस कैंडिडेट के लिए जो इंडियन एयरफोर्स में अफसर बनना चाहता है। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, इंडियन एयरफोर्स का ये जो एफकेट का एग्जाम है, अब तक ये सबसे इजीएस्ट एग्जामिनेशन है अगर आपको एज ऑफिसर ज्वाइन करना है। तो भैया इसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर लो, वैकेंसीज भी इतनी ज्यादा है, निकल जाओगे बाबू, और क्या ही चाहिए जीवन में, राइट। हाँ चलो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, ये सब ठीक है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2007, और अगर आपके पास लाइसेंस है 2 साल का एक्सटेंशन। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और गेट के लिए 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2007, इन दोनों डेट्स पे या इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप बच्चे एलिजिबल हो। अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए। अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स होनी चाहिए 10+2 लेवल पे। देखो इसमें चेंजेस बता रहा हूं, पहले यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया होता था। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एफकेट का एग्जाम तो सिर्फ साइंस वाले बच्चे दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है ठीक है। या फिर बीटेक होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए इन ब्रांचेस में आपकी बीटेक होनी चाहिए। ये सब हो गया बीटेक। गेट वाली वैकेंसीज के लिए बता दिया भैया, 2 उसमें है, तो एई मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें ये चीजें आपकी वो होनी चाहिए। वेपन सिस्टम के लिए 10+2 लेवल पे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके अलावा ग्रेजुएशन किसी में भी हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक्स के लिए कोई भी आप बेसिकली ग्रेजुएशन डिग्री हो सकती है, 10+2 में कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब साइंस का रोल नहीं है। अकाउंट्स के लिए 10+2 होना चाहिए, ग्रेजुएशन इनमें से किसी एक में होनी चाहिए, राइट। हाँ, मेट्रोलॉजी में 10+2 एंड BSc विद फिजिक्स मैथमेटिक्स या फिर बीटेक डिग्री होनी चाहिए इन फील्ड्स में, ठीक है। तो बस ये सब चीजें हैं, मतलब ये सब चलता रहेगा। फॉर्म वॉर्म भरना बहुत आसान है। आपको अब नई वेबसाइट आ चुकी है fcat.edsil.co.in। आपको याद हो पूरा केस लड़ा था, लड़ाई लड़ी थी, तब जाके ये वेंडर चेंज हुआ था और आज की डेट में आपकी रिस्पॉन्स शीट आती है, राइट। तो ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। फिर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तैयारी बेहतरीन से कर लो, वैकेंसी ज्यादा है भैया, मेहनत करोगे चीजें निकल जाएंगी। इसमें फॉर्म भरने में कुछ भी नहीं है, वेबसाइट पे जाना, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट स्कैन होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बस। और तो क्या है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से सब कुछ भरना। ये सबसे इजी फॉर्म ही मान लो, यूपीएससी का फॉर्म तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, दिस इज तो वेरी इजी फॉर्म। तो भैया भर दो, अप्लाई कर दो, तैयारी अच्छे से कर लो। मैंने कहां से करनी है वो बता दी, एसएसबी में मिलेंगे, अच्छे से मेहनत करो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।